न्यूज़ अगर फैल रही है तो वो सिर्फ झोपड़पट्टियां दिखा रहे हैं। ये इतनी बड़ी बड़ी यहाँ खून पसीने की जो बिल्डिंगें बनी है ये क्यों नहीं दिखाई जा रही? लोगों को पता लगना चाहिए कि वो सिर्फ झोपड़पट्टियां नहीं, हमारे माँ बाप की जो खून पसीने की कमाई है ये सब उजाड़ना चाहते हैं। हम यहाँ से एक इंच नहीं हिलेंगे, अपने घर ही नहीं, मैं अपने स्कूल को भी कुछ नहीं होने दूंगी। ये रेलवे की ही जगह थी, रेलवे अब तक सो रही थी, क्यों नहीं जागी थी अब तक? और अब जागी है तो ऐसे जागी है कि विनाश करने पे लगी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी रोड पे खड़ी होगी, अगर अपने बोर्ड के एग्जाम हमारे सर पे रखे, हम कैसे पढ़ाई करें? यहाँ खड़े हो या हम अपनी पढ़ाई करें? किसी औरतें खड़ी हुई उसी तरह से हम भी अटल रहेंगे, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। भले से लॉकडाउन लग जाए, चप्पल छोड़ के जाएंगे, लेकिन यही रहेंगे। कई चैनल ये दिखा रहे हैं, देखिए गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम जिहाद कह रहे हैं हमें। अरे हमारे घर वाले, हमारे आदमी अपने घरों के कारोबार छोड़ के सुबह को जाते हैं, शाम को आते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम खड़े हैं और हमें जिहाद किया जा रही है। हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो हमें जिहाद किया जा रही है। फिर नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब भविष्य ही खराब हो जाएगा तो बेटी कहाँ पढ़ेगी, कहाँ जाएगी? बेटी आज रोड पे खड़ी है। तो अगर ये रेलवे की जमीन थी तो यहाँ सरकारी स्कूल नहीं बनने चाहिए थे, यहाँ सरकारी बैंक के नहीं आने चाहिए थे, ना ही यहाँ पर लाइट के बिल देने चाहिए थे, ना ही यहाँ पानी के बिल देने चाहिए थे। अगर आपको नहीं हाउस टैक्स लेने चाहिए थे, अगर आपको इतनी दिक्कत थी तो आपको पहले खड़ा होना चाहिए था। आज आपका आकर कोई फायदा नहीं है। आप ये बताइए, अगर हम लोग रेलवे की ज़मीन पर है तो ये सरकारी स्कूल क्यों बनाया? यहाँ हमें इतनी हिम्मत क्यों दी गई? हमारे लाइट के बिल क्यों लिए गए? मतलब अब तक हमारा सारा पैसा जितना भी जा रहा है, अगर सरकार भी खड़ी है वो भी हमसे खड़ी है। जब तक हम नहीं होंगे तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। एक बात जो इसने कही वाजिब है कि और हम सिर्फ घर के लिए नहीं खड़े हैं, क्योंकि हम हमारा स्कूल है, हम अपने स्कूल के लिए भी खड़े हैं। जहाँ हमारा शिक्षा मंदिर है, हम उसको एक आँच नहीं आने देंगे। सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है, हमारा शिक्षा मंदिर है। और इस जैसे न जाने कितने यहाँ पे देखिए आप, कितनी पब्लिक है, क्यों है? अपने हक के नहीं है। सरकारी स्कूल क्यों बनाए गए? अगर इनमें पढ़ाना ही नहीं था, हमें बनाई क्यों? इतनी इमारतें रखी क्यों आपने? रखते नहीं आप। ऐसी क्या मतलब सौतेला क्यों व्यवहार हो रहा है हमारे साथ? हमारे सामने ऐसा क्या किया है? और यहाँ पर हल्द्वानी इतना बड़ा सिटी भी नहीं है कि यहाँ पर इतना बड़ा रेलवे स्टेशन बने। तो इसके पीछे क्या कारण है? हम इतनी ढेर सारे लोगों को उजाड़ कर क्या कर लोगे यहाँ पर? कार्ड, पैन कार्ड, स्थायी जाति प्रमाण पत्र क्यों बनाने दिए गए? हम लोगों से हाउस टैक्स क्यों लिए गए? बिजली का बिल क्यों लिया गया? और ये जो मकान है, 2 मंजिला 1 मंजिला, कोई 60 साल पुराना, कोई 70 साल पुराना, कोई 75 साल पुराना, कुछ लोग करें कुछ मकान 90-100 साल पुराने भी हैं। और मैं इस वक्त हूँ नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी इलाके में। तो कई दिनों से सोशल मीडिया पर यहाँ की तस्वीरें, वो वीडियो वायरल हैं जिसमें यहाँ के बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं लगातार सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उनकी बात सुनी जाए। वो बस्ती जो 40, 50, 60 साल पहले बसी, जिस बस्ती